हरे रामा
Hare Rama,
वत्सल भगवान की, श्री गुरुदेव भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की। सींचे अधर्म के वृक्ष जिसते, उनमें विष के फल फूल भरेंगे। हम लोगों का जैसा कर्म वैसा ही प्रारब्ध बना, लेकिन भक्त इस प्रारब्ध के, इस कर्म की परवाह नहीं करते। भक्त जानते हैं कि प्रभु जैसा बोया है वैसा ही फल प्राप्त होगा, लेकिन उसके बाद भी कोई दुख नहीं है। क्यों? सींचे अधर्म के वृक्ष जिते, उनमें विष के फल फूल भरेंगे। जीवन राह में और अनेकन पाप के पूरे पहाड़ हरेंगे। लेकिन डर क्यों नहीं है? बिंदु हमें न कछु डर है, जो जहान के संकट आन पड़ेंगे। भय क्यों नहीं? संसार में आने के बाद बोली एक उत्साह है और एक विश्वास है। किसके ऊपर विश्वास है? कहते हैं है ये उत्साह की जानकी नाथ ने बाह कही तो निबाह करेंगे। बाह गई तो निबाह करेंगे। भवसागर चढ़ पार जो पावा, भवसागर राम कथा कहूँ दृढ़ नावा। बुध सकल जन रंजने, राम कथा करे कलुष विभंजने। राम कथा करे कलुष विभंजने। राम कथा करे कलुष विभंजने। भगवान की कथा दृढ़ नाव के समान और ज्ञानी के मन को विश्राम देने वाली, भक्त को भगवान की भक्ति प्रदान करने वाली यह भगवान की कथा। और यह तो महाराज कल्प वृक्ष के समान है, कामधेनु गौ माता के समान है। हम लोग कल्प वृक्ष की छाया में बैठकर जो भी कल्पना करें वह तुरंत पूरा होता है। तो यह राम कथा रूपी कल्प वृक्ष हमको आपको मिला। जो भी चाहो वह सब यहाँ पर सुलभ है। यह भगवान की कथा की कृपा, प्रभु की कृपा। और कल हम लोग चर्चा सुन रहे थे भगवान शंकर माता पार्वती जी के विवाह के, और यह कथा सुनाने वाले हैं याज्ञवल्क्य जी महाराज, सुनने वाले हैं भरद्वाज मुनि। भगवान शंकर की कथा पार्वती अम्बा के साथ जो विवाह हुआ, तो कहते हैं यह श्रद्धा और विश्वास की कथा। श्रद्धा और विश्वास का पाणी ग्रहण हुआ।
और जब तक श्रद्धा विश्वास एक साथ नहीं आएंगे तब तक राम जी की कथा प्रकट नहीं हो सकती। और यहाँ पर भगवान शंकर की कथा में भरद्वाज मुनि को देखा याज्ञवल्क्य जी ने तो समझ गए और बोले क्या कि मैंने आपके मन को पढ़ लिया। तो भगवान शंकर की कथा को आपने इतने भाव से और श्रद्धा से सुना है, इसलिए प्रथम ही मैं कही शिव चरित बूझा मरम तुम्हार सुचि सेवक तुम किसका चरित्र सुन रहे? बोले प्रथम ही मैं कहे शिव चरित्र। तो बोले राम जी के भक्त हैं, कथा शंकर जी की सुन रहे हैं। अभी मेरे मुंबई में कथा हो रही थी तो एक भक्त जो 3-4 दिन तक भगवान शंकर की कथा चली तो अनभिज्ञ रहे होंगे, तो जो कथा करा रहे थे उनसे बोले आकर, बोले ये कैसी राम कथा, 4-5 दिन हो गए भगवान शंकर की कथा चल रही है, राम जी की कथा तो अभी सुनने को नहीं मिली। तो ऐसा उनके मन में आता है जो जानते नहीं कि प्रभु श्री राम और भगवान शंकर का संबंध क्या है। प्रभु श्री राम स्वयं आदेश देते हैं कि जो हमारी भक्ति प्राप्त करना चाहते हैं वो अगर भगवान शंकर के भक्त नहीं होंगे तो हमारी भक्ति उनको मिलेगी नहीं, कितनी भी चेष्टा करके देखें। तो यहाँ पर भी याज्ञवल्क्य जी महाराज ने देख लिया भरद्वाज मुनि के मन को कि यह राम जी के सच्चे भक्त हैं, तभी तो शिव जी की कथा में इनको इतना आनंद आया, इतनी प्रसन्नता हुई। तो बोले अब राम जी की कथा जानते हो कहाँ से प्रकट हुई? तो बोले जिस समय भगवान शंकर माता पार्वती कैलाश पर्वत पर आए, कुछ समय तक निवास किया, भगवान कार्तिकेय का जन्म हुआ, जिनके द्वारा तारकासुर का वध हुआ और बड़े ही सुंदर ढंग से माता पार्वती भगवान शंकर का जीवन व्यतीत हो रहा है कैलाश पर्वत पर। लेकिन एक दिन के बाद पार्वती अम्बा ने भूत भावन भगवान शंकर को विराजित देखा और कहाँ पर बैठे हैं? श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं परम
शांत भाव में बैठे हैं। पार्वती अम्मा ने देखा, प्रसन्न हो गई। क्यों? मन में बड़ा ही सुंदर विचार आया। तो क्या अपने घर परिवार की चर्चा करनी है? पार्वती जी को भी भोले बाबा बड़े शांत भाव में बैठे। बोले नहीं नहीं, घर की चर्चा नहीं, अपनी चर्चा नहीं। तो चर्चा किसकी? तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, भगवान शंकर के पास पहुंची पार्वती अम्बा। पार्वती भल अवसर जानी, पार्वती भल अवसर जानी, गई शंभो कहीं मातु भवानी, गई शंभो कहीं मातु भवानी, जानी प्रिया धरुवति कीना, जानी प्रिया आधरुवति कीना, वाम भाग आसन हर दीना, वाम भाग आसन हर दीना, वाम भाग आसन हर दीना, वाम भाग पार्वती माँ पहुंच गई। भगवान शंकर ने आते हुए देखा। तो देखो, हमारी सनातन संस्कृति में जब बेटी का विवाह होता है तो बेटी को विदा करते समय ही यह शिक्षा दी जाती है कि पति परमेश्वर है, उनका सम्मान करना, वो जैसा कहें उनकी आज्ञा का पालन करना। लेकिन तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि केवल माताओं के लिए ही ये उपदेश नहीं, हमारे भाई बंधु हैं, इनके लिए भी उपदेश देते हैं भगवान शंकर।
और कहाँ देखने को मिल रहा है? बोले जिस समय पार्वती अम्बा पहुंची हैं तो ये नहीं देखा भगवान शंकर ने कि रोज दर्शन करते हैं, रोज बैठती है कि अपना कहीं भी जगह मिले बैठ जाओ, देखना ही नहीं, ऐसा नहीं कर रहे भोले बाबा। करते क्या है? बोले जानी प्रिया आदर अति कीना, सम्मान दे रहे हैं। और वाम भाग आसन हर देना, कितना सुंदर संकेत है कि पत्नी पति के प्रति पूरी श्रद्धा का भाव रखते हुए उनका आदर करे, सम्मान करे, वो जैसी आज्ञा करे वैसा कार्य करे। लेकिन पति को क्या चाहिए? बोले पति भी अपने मन में अपनी पत्नी के लिए पूर्ण विश्वास रखे, उसका सम्मान करे, आदर करे। यह है दाम्पत्य जीवन। भगवान शंकर से बढ़िया गृहस्थ जीवन तो किसी का दिखाई नहीं देता। भोले बाबा का जीवन ऐसा सब में रहे, सबन से न्यारा। घर भी है, परिवार भी है, सब है, लेकिन सबसे अलग भोले बाबा। और हम लोग जब कभी उपदेश सुन लेते हैं ना संत महात्माओं के द्वारा, तो जो उपदेश गृहस्थों के लिए बना वो तो संत सुन रहे हैं, और जो उपदेश संतों के लिए बना उसको गृहस्थ सुन रहे हैं। उल्टा हो गया। संत महात्मा जब उपदेश देते हैं किनको? बोले संतों को कि भैया वन में रहो, भजन करो परमात्मा की प्राप्ति के लिए, और उपदेश सुन लिया गृहस्थों ने। आप देखो जितने भी गृहस्थ होंगे अधिकतर जब संत महात्माओं के पास जाएंगे और पूछे भैया इतने दिन नहीं आए, क्या बात? महाराज हमारे कहाँ भाग्य, इतने रोते हुए मिलेंगे। बोले क्या? महाराज आप तो भगवान का भजन कर रहे हो, कथा प्रवचन कर रहे हो, हम तो नरक में पड़े हैं। अब विचार करके देखो ये गृहस्थ जीवन कोई नरक है क्या? लेकिन ऐसा लग क्यों रहा है? बोले हम सबके मन में ऐसा बिठा दिया गया है कि जो गृहस्थ है बोले वो सबसे ज्यादा निकृष्ट, उनसे ज्यादा नीचा कोई हो नहीं सकता। जो सब कुछ त्याग कर चले गए हैं, कभी विचार करके देखो क्या उनके मन में अभिमान नहीं आता? कई बार तो लोग कहते हैं कि त्याग किया ही इसलिए जाता है कि लोग हमको त्यागी समझें। हम हो कि ना हो ये अलग बात है, लेकिन लोग समझ लें। मुझे एक बात स्मरण में आई कि एक सज्जन घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया और संत वेश में रहने लगे, और उनकी सबसे ज्यादा प्रशंसा एक बात में होती थी कि महाराज जी पैसा नहीं छूते हैं, और कहीं भी जाएं तो सब लोग बड़ा सम्मान करें और प्रणाम करें। दूसरे संत को तो एक बार ही प्रणाम करेंगे, लेकिन इनको 4-4, 5-5 बार प्रणाम किए, इतने बड़े त्यागी, पैसा नहीं छूते। और एक बार की बात, सभी संत महात्मा एकत्रित हुए तो उनका भी आदर सत्कार हुआ। तो बेचारे जिन सज्जन के यहाँ स्वागत सत्कार हो रहा था संतों का, उनको पता नहीं था उनकी इस प्रसिद्धि के बारे में कि पैसा नहीं छूते हैं। तो वो गए, उन्होंने सबको प्रणाम किया। सभी संत लाइन से बैठे हुए थे एक पंक्ति में, तो सबको प्रणाम कर रहा था वह व्यक्ति और दक्षिणा दे रहा था, सम्मान करते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। तब तक देखा उन संत जी के पास पहुंचे तो वहां पर भी अपने दक्षिणा चढ़ाने लगे और सम्मान करने लगे। तो इतनी जोर से डांटा उन संत जी ने, दूर 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 दूर, ये पैसा अलग अलग करो, अलग करो। बेचारा घबरा गया पहले तो कि भाई ऐसी बुरी तरह क्यों डांट दिया, हो सकता हमसे कोई गलती हो गई, अपराध हो गया। तब तक उनके शिष्य ने कहा कि नहीं महाराज जी पैसा नहीं छूते हैं। तो उसके मन में थोड़ी श्रद्धा और बढ़ी कि बताओ ऐसे संत पैसा नहीं छूते हैं। तो आगे बढ़ने लगा, उनको दक्षिणा नहीं चढ़ाई, और जैसे ही आगे बढ़े तो वो संत जी बोले आगे कहाँ जा रहे हैं? तो बोले महाराज आप तो पैसा छूते नहीं, स्वीकार नहीं करते। बोले हाँ ये सही है कि पैसा नहीं छूते हैं, लेकिन आश्चर्य हुआ उस व्यक्ति को, उन्होंने अपना ऐसा कपड़ा आगे बढ़ाया, बोले लो इसमें बांध दो। एक संत बगल में बैठे हुए थे, उन्होंने सुना तो वो विनोद करते हुए बोले ये बहुत अच्छी बात है कि महाराज जी पैसा छूते नहीं है पर छोड़ते भी नहीं है।
छूते बिल्कुल नहीं, लेकिन विचार करके देखो कि तुम यह इस कपड़े को आगे बढ़ाकर इस कपड़े में पैसे को बांध सकते हो, और यह शरीर तुम अपना समझ रहे हो। यह भी तो परमात्मा का दिया हुआ वस्त्र ही है, जिस वस्त्र के भीतर हमारी आत्मा रह रही है। तो इस वस्त्र को अगर भगवान का दिया हुआ वस्त्र समझकर इससे भी पैसा छू लोगे तो कौन सा हर्ज हो जाएगा। लेकिन दिखावे में इतना विश्वास लोगों को, इतना अभिमान अपने मन में कि हम त्यागी, लेकिन गृहस्थ को कभी अपने मन में यह हीन भाव उत्पन्न नहीं होने देना चाहिए कि हम गृहस्थ हैं, नरक में पड़े हैं, कभी नहीं सोचना चाहिए। हम ऐसे ही चर्चा कर रहे थे, गृहस्थों की प्रशंसा कर रहे थे, तो एक महात्मा जी को अच्छा नहीं लगा सुन के। बोले महाराज आप इस तरह का संदेश समाज में देंगे, अगर विचार करके देखो कि ये संत नहीं होते तो इन गृहस्थों को शिक्षा कौन देता। तो वहां पर एक संत विराजित थे, बोले बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि अगर संत नहीं होते तो गृहस्थों को शिक्षा कौन देता, लेकिन विचार करके देखो कि अगर यह गृहस्थ नहीं होते तो संतों को भिक्षा कौन देता। इतने बड़े बड़े मठ मंदिर आश्रम दिखाई दे रहे हैं इन गृहस्थों के ही कारण। और हमारे श्री हनुमान जी महाराज, इनसे बड़ा संत कोई होगा, लेकिन इनके जीवन में भी देखो सेवा किसकी करें, गृहस्थ की। श्री सीताराम जी गृहस्थ हैं, तो कहने का तात्पर्य कि गृहस्थ आश्रम से बड़ा कोई दूसरा आश्रम नहीं है। यहाँ से सबका पालन पोषण हो रहा है, सब भगवान की सेवा में रत हो। गृहस्थ का भी एक सुंदर स्वरूप होना चाहिए, जैसा स्वरूप भगवान शंकर और माता पार्वती का दिखाई दे रहा है। यह निरंतर सांसारिक चर्चा में नहीं लगे हैं, गृहस्थ हुए हैं, भगवान की कृपा है, जिम्मेवारी हमको मिली है, भगवान की दी हुई है, लेकिन सारे कार्य भगवान की सेवा समझकर करते जाएं और भगवान से प्रेम करते जाएं। यहाँ पर पार्वती अम्बा पहुंची हैं, तो भोले बाबा भी देख रहे हैं, तो जानी प्रिया आदर अति कीना, बहुत आदर दिया, सम्मान दिया, वाम भाग आसन हर दीना। और जैसे ही वाम भाग में विराजित हुई पार्वती जी, तो संसार की चर्चा नहीं कर रही हैं, क्या पूछना चाहती हैं। तो भगवान शंकर के समक्ष पार्वती जी यही सुनना चाहती हैं, कथा जो सकल लोक हित कारी, सोई पूछन चाह शैल कुमार। अरे सुंदर समय है, गृहस्थ आश्रम में वहां पर भी सत्संग किया जा सकता है, भगवत चर्चा की जा सकती है। पार्वती अम्बा ने भी वही भगवान शंकर से कहा कि प्रभु मेरे मन में परमात्मा के लिए कोई संदेह नहीं है, पर मेरे मन में जिज्ञासा है कि वह निर्गुण निराकार सगुण साकार होकर अवतरित क्यों होता है। और ऐसा भाव लेकर पार्वती अम्बा ने भगवान शंकर से कहा कि प्रभु जब कोई सदगुरु पात्र को देखता है तो कुछ छुपाता नहीं, सब कुछ देता है उनको। तो अगर आप भी मुझे मन से वचन से कर्म से अपनी सेविका स्वीकार करते हैं और पात्र समझते हैं, तो मेरे मन में जो जिज्ञासा है, अगर आपकी आज्ञा हो तो उन प्रश्नों को मैं आपके सामने रखूं। और जैसे ही कहा भगवान शंकर की आज्ञा हुई है, पार्वती अम्बा ने अपने प्रश्न भगवान शंकर के समक्ष रखे हैं। हम लोग भी उन प्रश्नों को सुने, उसके बाद भोले बाबा ने जो उत्तर दिए उसमें प्रभु श्री राम की कथा आरंभ होती है। तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, प्रथम सुकारण कहु विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। राम अवतारा चरित पुनि कहु जथा जानकी विवाही, राजत जासु दूषण काही, बनबस की चरित अपारा, कहु नाथ जिमि रावण मारा। बहुलीला
शीला सकल कहु शंकर सुखशीला। भगवान शंकर से पूछते हैं, बहुरी कहो करुणायतन कीन जो अचरज राम, प्रजा सहित रघुवंश मने किमि गवने निज धाम। भगवान शंकर ने सभी प्रश्नों को सुना। सबसे पहले तो क्या पूछा? सबसे पहला कारण तो ये बताएं कि निर्गुण निराकार सगुण साकार होकर अवतरित क्यों होता है। फिर प्रभु श्री राम जी का जन्म कैसे हुआ, श्री सीताराम जी का विवाह कैसे हुआ, और भगवान ने वनवास की लीला कैसे की। और उसके बाद कहा प्रभु श्री राम जब सिंहासनासीन हुए, राम राज्य की स्थापना कैसे हुई, अपने प्रजा का पालन प्रभु ने कैसे किया। और उसके बाद कहा कि पूरी लीला करने के बाद प्रभु अपने धाम को कैसे गए। सभी प्रश्नों को पार्वती जी ने किया, भगवान शंकर ने सुना, प्रसन्न हो गए। तो पहले पार्वती जी को कथा नहीं सुनाई भगवान शंकर ने, प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया। उसके पहले करते क्या है, पार्वती जी की ओर देखा, भगवान की ललित लीलाओं को सुनना चाहती है, प्रश्न किए हैं। तो बोल पड़े भगवान शंकर, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं उपकारी, समान नहीं उपकारी। पूछे हो रघुपति कथा प्रसन्नता, ऊंचे हो रघुपति कथा प्रसन्नता, सकल लोक जग पावन गंगा, सकल लोक जग पावन गंगा, सकल लोक जग पावन गंगा। भगवान शंकर ने उत्तर बाद में दिया, पहले धन्यवाद दिया। क्यों? श्रोता तो धन्यवाद करते हैं वक्ता को कि महाराज बड़ी कृपा की जो कथा सुनाई, लेकिन वक्ता जब अपनी प्रशंसा सुनते हैं तो इतने अभिमान में डूब जाते हैं, उनको लगता वास्तव में हम विशेष हैं, जो कथा सुना रहे हैं, दूसरों का कल्याण कर रहे हैं। अरे कभी यह भी तो सोच कर देखो कि अगर अच्छे श्रोता न मिले तो वक्ता कथा किसको सुनाए। तो भगवान शंकर भी एक बार धन्यवाद नहीं, दो दो बार धन्यवाद दे रहे हैं। और सही बात है, श्रोता को जरूर धन्यवाद करना चाहिए। नहीं तो महाराज कई प्रकार के श्रोता होते हैं। एक संत जी तो कहते थे कि श्रोता 3 प्रकार के दिखते हैं। बोले एक तो जो वास्तव में श्रोता होते हैं, जो कथा को सुनते हैं, हृदय तक पहुंचती है कानों के माध्यम से। और दूसरे नंबर के होते हैं सरोता, जो लोग सुपारी वगैरह खाते होंगे वो जानते होंगे सरोता। वो कैसे सरोता कहे गए महाराज श्रोता के रूप में? बोले जहां बैठते उनको कथा से कोई मतलब नहीं होता, एक बार शुरू होंगे बोलना बक 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 बक, बंद ही नहीं होगा, बोलते ही जाएंगे। बोले तुम कथा सुनाओ तब तक हम अपनी बातें कर लें। और तीसरे श्रेणी के होते हैं सोता, उनको भी कथा से कोई लेना देना नहीं। वो तो शायद घर से सताए हुए लोग होते हैं, जो घर में सोने को नहीं पाते हैं। वो सोचते हैं कि चलो घर में शांति नहीं है, यहाँ कथा हो गई, यहाँ कौन रोकने आ रहा है कि क्यों सो रहे हो। तो अपना कहीं भी पीछे एक आध स्थान देख लेते हैं, वहाँ जाके से टेक लगा के बैठे और बस कथा सुनाओ, वो सो रहे हैं।
ऐसे एक सज्जन किसी कथा में पहुंचे, मुझे स्मरण में आ गई बात। तो कथा हो रही थी, वो सज्जन बहुत बड़ा पांडाल, उसमें बैठे हुए थे पीछे। तो एक खंभा दिखा, वहां टेक लगाकर बैठ गए और कथा चल रही है, वो सो गए। और जैसे ही सोए तो सोते हुए सपना देखा उन्होंने कि हम अपनी दुकान पर बैठे हैं और कपड़े का व्यापार, उनका दुकान पर बैठे और कथा पांडाल में ये सब दुकानदारी चल रही पूरी। सपने में देखा कि दुकान पर बैठे, तब तक एक ग्राहक आ गया। उसने पूछा, भैया ये कपड़ा कैसे, ये कपड़ा कैसे? तो बहुत पुराने समय की बात रही होगी। तो जैसे पूछा ये कपड़ा किस हिसाब में लेगा, बोले ये कपड़ा 6 रुपये मीटर, इससे कम नहीं हो सकता। तो ग्राहक ने सुना, बोले नहीं नहीं ये तो बहुत महंगा, कुछ कम करो। तो बोले आप बताओ कितना कम? तो हम 4 रुपये देंगे, इससे ज्यादा नहीं। तो बोले नहीं नहीं ये तो बहुत कम है। और पूरी दुकानदारी सपने में हो रही है, कथा सुने कोई लेना देना नहीं, सो रहे हैं। और जैसे ही देखा कि ग्राहक उठकर जाने लगा, तो उनको लगा कि अब तो ग्राहक चला ही जाएगा तो कपड़ा कैसे बेचेंगे। तो वहीं सपने में बोले, भैया ना तुम्हारी बात ना हमारी बात, थोड़ा रुक जाओ। क्यों? बोले ले जा 4.5 में, ना 6 रुपये ना 4 रुपये, ले जा 4.5 में और दोनों हाथ पसार और आगे वाले भक्त को कुर्ता दिनों था। उनके सामने जो बैठे हुए थे, उनको क्या पता कि हम कथा पांडाल में, उनके आगे एक भक्त बैठे थे, बड़ी श्रद्धा से कथा सुन रहे थे। उनका कुर्ता ही उनके हाथ में आ गया, सोच रहे थे दुकान में कपड़ा फाड़ के दे रहे हैं, दूसरे भक्त का कुर्ता ही फाड़ दिया। तो ऐसे ऐसे श्रोता भी पहुंचते महाराज। अब ऐसे श्रोता को धन्यवाद कौन कहे? धन्यवाद किसको कहा जाए? बोले जो वास्तव में कथा सुनने वाले हैं। और आप देखो, कथा सुनने वाले लोग एकदम शांति से आते हैं और जब तक कथा होती है तब तक बैठते हैं, और कथा पूरी हुई सुनने के बाद उसी शांति से चले जाते हैं। लेकिन जो श्रोता आते हैं वो भी चुप नहीं रहते, वो जो श्रोता आते हैं वो भी चुप नहीं रहते। और यहाँ पर तो माता पार्वती जी श्रोता के स्वरूप में है, और यहाँ की तो मैं बात ही नहीं कर रही हूँ, यहाँ तो सब श्रोता है, ना तो कोई श्रोता दिखाई दे रहे ना श्रोता। और यहाँ पर पार्वती जी जैसे श्रोता भगवान शंकर ने देखा तो एक बार धन्यवाद नहीं, 2-2 बार धन्यवाद कर रहे हैं, धन्य धन्य। तो किसी ने भगवान शंकर से कहा कि प्रभु ये 2-2 बार धन्यवाद क्यों कह रहे हैं? भगवान शंकर बोले एक बार तो इनके पिताजी को धन्यवाद, ऐसी पुत्री को जन्म दिया, और दूसरी बार इनको धन्यवाद। तभी आप पढ़ेंगे श्री रामचरितमानस का पाठ होता है, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। और बोले क्या तुम समान नहीं को उपकारी, आपके जैसा उपकारी कोई दूसरा नहीं है। तो श्रोता भी बड़े भाग्य से मिलते। सुखदेव जी महाराज जैसे वक्ता को श्रोता मिले कितने, बहुत सारे नहीं, एक श्रोता। कौन है? परीक्षित। तो कहने का तात्पर्य कि श्रोता जब भी होगा तब कोई परीक्षित ही हो सकता है, अपरीक्षित व्यक्ति कभी श्रोता बन ही नहीं सकता। और यहाँ पर भी भगवान शंकर को श्रोता के स्वरूप में मिले तो पार्वती अम्बा, और इन दोनों को मिलाने वाले कौन? बोले जो ये कथा कराते हैं। हम लोग भी यहाँ जो कथा सुन रहे हैं तो इन सब के सहयोग से जिनका यह शुभ संकल्प कथा हो, तो श्रोता को भी धन्यवाद, वक्ता को भी धन्यवाद, और जो कथा कराएं उनको भी धन्यवाद कि भगवान की कथा कराने जैसा कार्य कर रहे हैं जिससे प्रत्येक जीव का कल्याण हो सके। क्योंकि तुलसीदास जी महाराज कहते भगवान शंकर ने यही कहा कि दुनिया की बात नहीं करना चाहती पार्वती जी, पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा। राम जी की कथा को सुनना चाहते हैं तो कथा है कैसी? बोले सकल लोक जग पावनी गंगा, गंगा जी के समान पावन है, कृपा करने वाली है। और जब हमारे आपके द्वारा कोई अपराध हो जाता तो कहते भैया गंगा जी में स्नान करो तो पाप
धुल जाएंगे। लेकिन यह राम कथा रूपी गंगा तो स्वयं कृपा करके हमारे आपके पास आती है। तो यह तो महिमा इनकी कृपा हमारे ऊपर जो स्वयं चल कर आए हैं। तो यहाँ पर धन्यवाद दिया भगवान शंकर ने। और उसके बाद कथा के क्रम में बढ़ते हुए भोले बाबा ने कहा कि देवी, मैं ये तो समझ गया कि आपके मन में संदेह नहीं है, पर लगता है कि पिछले जन्म की छाया अभी तक गई नहीं। तभी तो आपने कहा कि प्रभु अपनी लीला पूरी करने के बाद अपने धाम को कैसे गए। तो देवी, अपने धाम को जाए तो वो जो किसी धाम से आया हो, भाई जो जहां से आएगा वहीं तो जाएगा। तो प्रभु श्री राम कहीं आते जाते नहीं, बोले नहीं, राम सच्चिदानंद दिनेशा, राम जी सच्चिदानंद ब्रह्म है और ब्रह्म में कभी आना जाना नहीं होता। तो परमात्मा है कहाँ? तो कहते हैं ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत, इदम सर्वम ईश आवास्य, यह पूरा संसार ईश्वर का वास है। तो ब्रह्म में आना जाना नहीं, कहो सो कहाँ जहाँ प्रभु नहीं, जन जन में कण कण में वह परमात्मा व्यापक है। और अगर संदेह रह भी गया है तो भगवान की कथा ऐसी कि उस संदेह को भी समाप्त कर देगी। क्यों? भक्त कहते हैं जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, 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 सो जन्म जन्म की व्यथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, श्रवण कर मिट जाती है, सौ जन्म जन्म की व्यथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारी। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारी। भगवान शंकर पार्वती जी से कहते राम जी की कथा ताली है। ऐसे बोले जब जो लोग किसान खेती करते हैं तो अपनी फसल की रक्षा करना चाहते पक्षियों से, तो करते क्या? बोले एक रखवाले को बिठा देते हैं खेत पर कि जैसे कोई पक्षी आए फसल चुगने के लिए तो तुम ताली बजाते, पक्षी डर के मारे उड़ के भाग जाते हैं। तो बोले ऐसे ही भगवान की कथा है, हम सबके मन रूपी खेत में संशय का पक्षी बैठा है, ये भाग नहीं रहा है, भगवान को स्वीकार नहीं कर रहा। बोले बस राम जी की कथा ताली का काम करती है, कानों के माध्यम से जैसे ही है ताली की आवाज मन तक पहुंचती है तो संदेह का पक्षी अपने आप मन को छोड़कर भाग जाता है। इसलिए भक्त कहते हैं राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारी। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारी। राम कथा कलि बिटप कुठारी, सादर सुन गिरिराज कुमारी। राम कथा कलि बिटप कुठारी, सादर सुन गिरिराज कुमारी।